नमस्कार। हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कथा बजरंगबली की माता श्री अंजना माई के बारे में। एक बार महर्षि दुर्वासा महेंद्र की सभा में आए। उस समय सभा में नृत्य चल रहा था, जिसमें अप्सरा श्रेष्ठ पुंजिकस्थला भी मौजूद थी। सभी तन्मय होकर नृत्य देख रहे थे। महर्षि दुर्वासा भी नृत्य का आनंद ले रहे थे। पुंजिकस्थला कई बार सभा से उठकर बाहर आती जाती रही, जिससे दुर्वासा का ध्यान भंग हो गया था। वह क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने पुंजिकस्थला को शाप दे दिया, तू स्वेच्छा रूप धारण कर तीनों लोकों में गतिमान हो जा। शाप सुनकर अप्सरा ने महर्षि से अनुनय विनय किया। तब उन्होंने परिहार किया, तू वानर श्रेष्ठ वीरज की पत्नी के गर्भ से जन्म लेगी। कालांतर में पुंजिकस्थला ने वीरज के यहाँ जन्म धारण किया। वीरज ने उसका नाम अंजना रखा। अंजना अत्यंत रूपवती तथा शीलवती थी। जब वह वय प्राप्त हुई तब वीरज ने उसका विवाह प्रभास तीर्थ के निकट सुमेरु पर्वत श्रृंखला के सुरम्य शिखर पर निवास करने वाले नरों में श्रेष्ठ वानर जाति के समुन्नत कामरूप इच्छाधारी बल बुद्धि संपन्न वानर राज केसरीन से कर दिया। एक समय प्रभास तीर्थ में महर्षि भारद्वाज सहित अनेक ऋषिगण आए और धर्म कर्म में संलग्न हो गए। सहस्रा एक वज्रपात हुआ। शंख शवल नामक मत गज ने वहां आकर उत्पात मचा दिया और ऋषियों पर प्रहार करने लगा। वानर श्रेष्ठ केसरी की दृष्टि पर्वत शिखर से नीचे पड़ी। गज भयंकर गति से महर्षि भारद्वाज की ओर बढ़ रहा था। केसरी ने भयंकर गर्जना के साथ शिखर से गज पर छलांग लगाई और उसका एक दांत उखाड़कर उसे यमलोक भेज दिया। महर्षि ने प्रसन्न होकर केसरी से वर मांगने को कहा। उन्हें तब तक कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने महर्षि से कहा, महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे इच्छा रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी रुद्र समान शत्रुंजयी पुत्र का वरदान दे। कुछ दिवस पश्चात अंजना सायं बेला में पर्वत शिखर पर विचरण कर रही थी। सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित वह अस्ताचलगामी सूर्य का दर्शन कर आनंदित हो रही थी कि अचानक वायु का वेग उनके समीप तीव्र हो गया, जिससे उनका वस्त्र उड़ने लगा। जबकि चतुर्दिक वातावरण शांत था, वृक्ष पल्लव तक शांत थे। उन्हें लगा कोई अदृश्य दुष्ट उन्हें परेशान कर रहा था, अतः उन्हें क्रोध आ गया। वह तीव्र स्वर में बोल उठी, कौन दुष्ट मेरा अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है? देवी कुपित न हो, मैं पवन देव हूँ, कृपया मुझे शाप न दे देवी। देव केसरी ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र की महर्षि भारद्वाज से याचना की थी और महर्षि ने उन्हें याचित प्रदान भी किया। उन्हीं महर्षि के वचन को सत्य करने हेतु मैं आपका शरीर स्पर्श करने हेतु विवश हुआ। मेरे अंश स्पर्श से आपको मेरे समान पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। महेश्वर रुद्र ही मेरे स्पर्श द्वारा स्वयं आप में प्रविष्ट हुए हैं और वह ही आपको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। इसे सुनकर देवी अंजना का क्रोध शांत हुआ। समय बीतता गया और वह अवसर आ गया जब मंगलवार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को एकादश रुद्र हनुमान के रूप में उनके पुत्र बन उत्पन्न हुए और स्वयं श्री विष्णु की राम रूप में सहायता की। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।